अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने है, इस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, चार्ट को देखेंगे। और यहाँ पर एक न्यूज़ आई है व्यूअर्स माइक्रो स्ट्रेटजी की तरफ से। उन्होंने व्यूअर्स टोटल जो बिटकॉइन बाई किए हैं 4.68 बिलियन डॉलर के बिटकॉइन्स अभी तक टोटल बाई कर लिए हैं। और अभी जो उन्होंने रिसेंटली बाई किए हैं 5445 BTC फॉर 147.3 मिलियन डॉलर्स एट एवरेज प्राइस ऑफ 27,000 पर बिटकॉइन। यानी व्यूअर्स जो यहाँ पर एवरेज प्राइस इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये DCA कर रहा है। मैं व्यूअर्स हर वीडियो में आपको बताता हूँ DCA करे, ठीक है। देखें ये जो माइकल सेलर है जो कि माइक्रो स्ट्रेटजी के ओनर है, इतनी बड़ी कंपनी है ये, और ये भी DCA कर रही है, मुसलसल DCA कर रही है। कब से कर रही है? 2020 से, 2020 से ये DCA कर रहे हैं। आज तक इन्होंने कोई एक बिटकॉइन भी सेल नहीं किया, ठीक है। एज ऑफ 24 सितंबर, यानी ये कल की न्यूज़ है या परसों की है, जी बिल्कुल। माइक्रो स्ट्रेटजी होल्ड्स 158,245 बिटकॉइन एक्वायर्ड फॉर 4.68 बिलियन डॉलर, ठीक है। और टोटल का जो एवरेज प्राइस बन रहा है वो है 29,582, ठीक है। व्यूअर्स ये देखें, अब ये DCA कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इनको कितना बड़ा फायदा हो रहा है कि इनको एवरेज प्राइस है टोटल 29,000 का एक बिटकॉइन पड़ रहा है। मैं आपको हर वीडियो में DCA का कहता हूँ ना कि आप क्या करें, ये फ़ायदा होता है, ठीक है। इन्होंने जब बिटकॉइन 50,000 का था उस वक्त भी बाई किया था, जब बिटकॉइन 60,000 का था उस वक्त भी बाई किए थे। लेकिन 50 और 60,000 से जो लो की प्राइस है 30,000 20,000, इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा बाई किए हैं। तो इसलिए इनकी एवरेज प्राइस काफ़ी कम हो गई है। 50,000 60,000 इनकी एवरेज प्राइस नहीं बन रही, हालांकि उसमें भी इन्होंने बाई किए हैं, लेकिन नीचे सस्ते काफ़ी ज़्यादा बाइंग की थी, इसलिए इनकी एवरेज बाइंग प्राइस काफ़ी कम हो गई है। और यही फ़ायदा होता है DCA का। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि DCA किया करें, आपकी एवरेज बाइंग कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। बाइंग व्यूअर्स ये देखें, बाइंग का ये भी एक सबूत है जो मैं आपको कई वीडियोस में बार बार बताता आ रहा हूँ। ये पुरानी पोस्ट है लेकिन खैर बिगर लेवल पर है, इसलिए आप इसको काफ़ी अरसे तक यूज़ कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, जो बिटकॉइन पर जो एक्सचेंजेस हैं वो 5 ईयर लो हैं, ठीक है। ये आप देखें 2 मिलियन से भी कम बिटकॉइन इस वक्त एक्सचेंजेस पर अवेलेबल हैं। तो अब आप खुद सोचें, इतने कम बिटकॉइन एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है और ये मुसलसल अकोमुलेशन हो रही है, ठीक है। और ये 5 ईयर लो लेवल है, ये देखें, यानी आज से 5 ईयर पहले ये लेवल था। ये देखें यहाँ पर आप अगर देखें गौर से तो 5 ईयर पहले ये लेवल था, ठीक है ना। ये 2018 में, 2018 में, और अभी 2023 में भी वही लेवल आ गया। यानी 2018 यानी जब के थर्ड हार्विंग भी नहीं हुई थी अभी, उससे पहले जो लेवल था वो अभी है, ठीक है। हालांकि उसके बाद तो ज़्यादा हो जाना चाहिए था और ज़्यादा हुए भी हैं, ये देखें ज़्यादा हुए भी हैं। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर बात है माइनिंग से न्यू बिटकॉइन जनरेट होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद व्यूअर्स ये देखें 2020 से उसके बाद जब बाइंग शुरू हुई है तो उसके बाद मुसलसल कम होते जा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल अब ज़्यादा होने का नाम ही नहीं ले रहे, एक्सचेंजेस में बिटकॉइन कम होते जा रहे हैं। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर अब आते हैं बिटकॉइन की प्राइस की तरफ। यहाँ पर मूविंग एवरेजेस हैं, मैं आपको बताता हूँ, अभी कुछ अपडेट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पिछली वीडियोस में आप चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पिछली वीडियोस भी मिलें, वो भी आप देख लें अगर नहीं देखी, और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें, ठीक है। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था ये वाला रेजिस्टेंस, और व्यूअर्स उस वक्त बिटकॉइन की प्राइस कहाँ पर थी? यहाँ पर थी, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस थर्ड टाइम्स टच नहीं हुआ था, लेकिन अभी थर्ड टाइम भी टच हो गया, या हम कह सकते हैं कि इसको बिल्कुल करीब से वापस आया, ठीक है। व्यूअर्स अब जब थर्ड टाइम ये टच हो गया, अब आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। वोलेटिलिटी भी व्यूअर्स बहुत कम है, ये देखें ओवरऑल। अगर हम वीकली चार्ट पे दें, वीकली चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ तो वोलेटिलिटी बहुत कम है। तो अब वोलेटिलिटी आ सकती है, ठीक है। जो हमारे पास ये पैटर्न बन रहा है ना व्यूअर्स, ये देखें रेजिस्टेंस यहाँ पर टच हुआ, फिर यहाँ पर टच हुआ, अब यहाँ पर इसके बिल्कुल करीब है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, पिछली वीडियोस में मैं आपको बताया था RSI में व्यूअर्स ये डाउन ट्रेंड बन रहा था, और आप पिछली वीडियो बेशक देख लें, मैंने आपको कहा था कि ऊपर अगर ये जाता है इस तरह, ठीक है, यूं, तो फिर हमारी प्राइस भी मूव करेगी ऊपर। और ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पर बिल्कुल यही लेवल मैंने आपको बताया था। आप पिछली वीडियोस देख लें बेशक, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको
तमाम वीडियोस मिलती रहें। तो अब देखें यहाँ पर बिल्कुल प्राइस लेवल आ गया। अभी हमारे पास RSI में अभी भी काफ़ी स्पेस है, ये देखें ऊपर हम मज़ीद भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऊपर हम यहाँ पर आ सकते हैं। ये यहाँ पर देखें 27,000 28,000 तक यहाँ पर आने के चांसेस हैं। आगे जो मूविंग एवरेज आ रहे हैं, फिर यहाँ पर आई थिंक 100 मूविंग एवरेज है और 200 मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो ये एक रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर सकते हैं अगर यहाँ पर आए ना प्राइस, ठीक है। तो यहाँ से दोबारा नीचे भी यूँ आ सकती है, ठीक है व्यूअर्स। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गया डेली चार्ट, ठीक है। ये देखें डेली, अच्छा डेली चार्ट में व्यूअर्स आपने ख्याल करना है कि हम 200 मूविंग एवरेज से नीचे हैं, ठीक है। ये जो रेड लाइन है ना, ये 200 मूविंग एवरेज है, ठीक है। अभी व्यूअर्स मैं आपको दिखाता हूँ वीकली चार्ट पे भी थोड़ा सा बात करते हैं। ये रहा व्यूअर्स वीकली चार्ट एंड लुक एट द वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में व्यूअर्स जो एक एवरेज है वो मैं आपको दिखाता हूँ, 20 वीक मूविंग एवरेज, ठीक है। ये जो येलो कलर का आपको नज़र आ रही है ना लाइन, ये ठीक है ना, ये 20 वीक मूविंग एवरेज है, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स मैं ऐसा करता हूँ ना जो मूविंग एवरेजेस हैं मैं इसमें जाता हूँ और सिर्फ 20 को ही रहने देता हूँ, बाकियों को हाइड कर देता हूँ ताकि हमें आसानी हो, ठीक है। अब देखें व्यूअर्स ये 20 वीक मूविंग एवरेज है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको व्यूअर्स पिछली वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी, आप मेरी वो वीडियो देख लें अगर आपने नहीं देखी तो। इसको मैं अभी डिलीट करता हूँ, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई थी, जिस तरह डेली में एक RSI पर एक डाउन ट्रेंड बना था ना, तो यहाँ पर इसमें भी बन सकता है एक डाउन ट्रेंड। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, ठीक है। इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहना है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आप DCA किया करें, अचानक ही सारा पैसा इकट्ठा ना फेंक दिया करें, माइक्रो स्ट्रेटजी की तरह DCA किया करें, ठीक है। तो ये देखें व्यूअर्स डाउन ट्रेंड यहाँ पर एक इस तरह का बन सकता है और बिल्कुल अभी तक फ़िलहाल हम इस डाउन ट्रेंड में हैं। यहाँ पर एक टच हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पर एक टच हुआ, अब यहाँ पर जो है ना एक टच के चांसेस हैं। तो अगर डाउन ट्रेंड, अगर व्यूअर्स जो ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये देखें अगर ये मौसर साबित होता है, पावरफुल अपनी पावर दिखाता है, तो ये प्राइस को नीचे मजीद पुश कर सकता है यहाँ पर 23,000 24,000 तक। एंड व्यूअर्स ये मैं आपको हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ कि 23,000 24,000 तक की जो प्राइस लेवल है ये बिल्कुल पॉसिबल है, अभी भी पॉसिबल है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो RSI का जो डाउन ट्रेंड है वो बिल्कुल वैलिड साबित हो जाएगा, जो कि मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आ सकती है प्राइस और उसके बाद ऊपर से यूं तकरीबन दिसंबर के महीने तक यानी हम कह सकते हैं कि प्राइस फिर दोबारा यहाँ से पंप करेगी, ठीक है ना, कर सकती है। यूं यहाँ पर देखें RSI जिस तरह, तो फिर हम एक और अप ट्रेंड शुरू हो सकता है व्यूअर्स। ये मैं आपको बताऊं टू बी ऑनेस्ट, जो ज़्यादा मुझे वैलिड नज़र आ रहा है ना वो यही नज़र आ रहा है, ठीक है। यही उसकी वजह है कि RSI में व्यूअर्स हमारे पास वीकली RSI में, ठीक है, जो वीकली RSI में है हमारे पास स्पेस अभी नीचे अवेलेबल है काफ़ी, ठीक है। डेली RSI में मैंने आपको बताया था कि ऊपर जा सकता है क्योंकि उसमें काफ़ी नीचे थी प्राइस, लेवल काफ़ी नीचे था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास स्पेस अवेलेबल, ठीक है ना। अब व्यूअर्स मैं इन सबको हटा देता हूँ, ये जो मैंने लाइन्स ड्रा की हैं, क्योंकि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि जो वीकली मूविंग एवरेज है व्यूअर्स वहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है, और पीछे हिस्ट्री में क्या होता आ रहा है अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखें व्यूअर्स जो वीकली 20 मूविंग एवरेज है ना व्यूअर्स, अभी ये बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से सपोर्ट मिला था, ठीक है, फिर जहाँ गई तो फिर यहाँ से सपोर्ट मिला, उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट थोड़ी देर के लिए मिला लेकिन फिर नीचे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह हो सकता है रेजिस्टेंस आए 23,000 24,000 तक प्राइस की लेवल आए, ये वीकली चार्ट यूं आए और इस तरह का बिल्कुल हो सकता है। ये मैंने अभी आपको सिनेरियो बताया। उसकी वजह यह है थोड़ी देर के लिए नीचे आता है, ठीक है ना। ये बुल मार्केट सपोर्ट है जो 20 वीक मूविंग एवरेज है ना, ये इसकी एक हिस्ट्री रही है, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इसकी एक हिस्ट्री रही है और मैं आपको अभी दिखाता हूँ। लुक एट दिस व्यूअर्स, ये हिस्ट्री आप देखें, ये देखें इस बुल रन में क्या हुआ था, ठीक है। जब यहाँ पर ऊपर प्राइस गई तो थोड़ी देर के लिए नीचे आई थी और अभी भी थोड़ी देर के लिए नीचे आई है, मैंने आपको अभी दिखाया, ये देखें, चलें दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें थोड़ी देर के लिए नीचे अभी आई हुई है, ठीक है, यहाँ पर आई हुई है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर के लिए नीचे आई थी, उसके बाद व्यूअर्स ऊपर गई और फिर यहाँ से देखें सीधे ऊपर, ठीक है ना। मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, ये वाला जो ड्रॉप हुआ था ना इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि इसका टेक्निकल एनालिसिस से कोई वास्ता नहीं है। इट वाज अ पेंडेमिक, ठीक है ना, ये एक पेंडेमिक था, इसका टेक्निकल एनालिसिस से कोई वास्ता नहीं, ये फंडामेंटल एनालिसिस है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो मैंने आपको बताया 2020 से जो बुल रन शुरू हुआ था, ठीक है ना। अभी जो बुल रन शुरू
हो चुका है यहाँ से, जो कि थोड़ी देर के लिए अभी पाज हुआ है। अब देखते हैं मजीद, अब 1 महीने के लिए पाज रहता है, 2 महीने के लिए, वो तब आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन मैं आपको एक हिस्ट्री दिखा रहा हूँ व्यूअर्स, एक डेटा है हमारे पास, प्रूफ अवेलेबल है, तो वो आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। लुक एट दिस व्यूअर्स, यहाँ पर तो जैसे ही शुरू हुआ बुल रन, यहाँ पर शुरू हुआ, लेकिन थोड़ी देर के लिए व्यूअर्स नीचे आई प्राइस, जिस तरह अभी आया है। उसके बाद व्यूअर्स कभी नीचे आई ही नहीं है, सिर्फ यहाँ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 1 वीक कैंडल के लिए नीचे आई। और ये देखें व्यूअर्स 20 वीक मूव है, वो देखें कहाँ से प्राइस कहाँ तक पहुँच गई, ठीक है ना। ये देखें व्यूअर्स, मतलब 200 की रेंज में प्राइस थी बिटकॉइन की, ठीक है, और 200 से कहाँ गई, 19,000 में, यानी तकरीबन 20,000, ठीक है ना, तकरीबन 20,000 तक ये प्राइस गई है, ठीक है। तो ये व्यूअर्स ये एक हिस्ट्री रही है 20 वीक मूविंग एवरेज के। मैं आपको 20 वीक मूविंग एवरेज का बता रहा हूँ कि ये बुल रन में एज अ सपोर्ट एक्ट करता है, सपोर्ट करता है कि जाओ ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ और ऊपर जाओ, ठीक है ना। और बियर मार्केट में एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है। ये देखें व्यूअर्स, नीचे जाओ, नीचे जाओ और नीचे जाओ, ये देखें, ये देखें, ये बियर मार्केट है, ठीक है। ये भी बुल मार्केट है। ये कब की, ये 2012 से जब शुरू हुई, ये देखें व्यूअर्स, ठीक है ना। बुल मार्केट में एज अ सपोर्ट एक्ट किया, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ठीक है ना। तो ये 20 वीक मूविंग एवरेज की एक सपोर्ट की एक हिस्ट्री है। लुक एट दिस व्यूअर्स, यहाँ पर देखें जनवरी 2010, ठीक है ना, ये देखें, ऊपर जाओ, जाओ जाओ जाओ, ऊपर जाओ, बियर मार्केट में नीचे आओ, ठीक है। अब यहाँ पर एक और ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पर जो ये बियर मार्केट थी, ठीक है ना, ये 2018 और 19 की, ठीक है ना। ये देखें व्यूअर्स, नीचे आओ, मजीद नीचे आओ, मजीद नीचे आओ। बियर मार्केट में एज अ रेजिस्टेंस, यानी प्राइस को नीचे पुश करती है, ठीक है ना। बुल मार्केट में एज अ सपोर्ट। और अभी जो रिसेंट बियर मार्केट से हम गुजरे हैं, ठीक है ना, 2021 के बाद, ठीक है ना, 2021 में जो डबल टॉप बना ये वाला, ठीक है ना, तो उसमें देखें नीचे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट किया, जाओ नीचे जाओ, नीचे जाओ, ठीक है। और अब हम इसके ऊपर चले गए, तो अब ये कहता है ऊपर जाओ, लेकिन थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अब कमज़ोर पड़ गई प्राइस। उसके बाद हो सकता है दोबारा ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ। जब निकल जाएगी यहाँ से प्राइस, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस तरह मूवमेंट होती है, तो 1 लाख तक भी जा सकती है, 1.5 लाख तक भी जा सकती है, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।